महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार गठन की कवायद तेज। मनोहर लाल ने भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ किया विचार विमर्श। जेजेपी विधायक दल के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा, साझा न्यूनतम कार्यक्रम से सहमत होने वाली किसी भी पार्टी को देंगे समर्थन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। निर्दलीय विधायक आए भाजपा के साथ। सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य में शामिल है पूरा पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान। पड़ोसी देश ने पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान पर किया है अवैध रूप से कब्जा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, शांति स्तूपा का एकता, शांति और अहिंसा का संदेश भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक संदेश से खाता है मेल। बिहार के राजगीर में विश्व शांति स्तूप के स्वर्ण जयंती समारोह का किया उद्घाटन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अजरबैजान के बाकू में 18वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में लिया हिस्सा। दुनिया के 120 देश कर रहे हैं शिरकत। समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की उम्मीद। कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग। उत्तरी लॉस एंजलिस काउंटी में करीब 50,000 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। बिजली कंपनियों का ब्लैकआउट रहेगा जारी। और खेल की खबरों में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष युगल वर्ग में सात्विक सिराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी पहुंची अंतिम 8 में। साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में हारी। और 5 दिन तक चलने वाले रोशनी के पर्व दीपावली की आज से शुरुआत। धनतेरस और धनवंतरी पूजा आज। रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजे बाजार। खरीदारों की उमड़ी भीड़। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने वाली भाजपा ने सरकार गठन को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों से बातचीत शुरू कर दी है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श के लिए राज्य के मनोहर लाल ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कहा कि वो राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है, लेकिन बहुमत से 6 सीट दूर है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस 31 सीटों के साथ है। बहुत जल्दी आपको बताएंगे। शामिल हो गए आपके सब बातें आपको बताएंगे। हम सरकार बना रहे हैं। बहुत जल्दी बताएंगे। वहीं हरियाणा बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि चंडीगढ़ में कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी। ऑब्जर्वर के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महासचिव अरुण सिंह मौजूद होंगे। विधायक दल का नेता कल चुना जाएगा। उसके बाद हम हरियाणा में सरकार बनाने के लिए गवर्नर से मिलेंगे। कल विधानमंडल दल की बैठक है, उसमें 11 बजे कल बैठक है। उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी रहेंगी और हमारे जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह जी रहेंगे और तब नेता का चयन होगा। उसके बाद ही हम दावा प्रस्तुत करेंगे। हरियाणा में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी किसी दल को समर्थन देने को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। पार्टी की आज हुई विधायक दल बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो भी पार्टी उनकी शर्तों को मानेगी उन्हें ही समर्थन दिया जाएगा। दुष्यंत ने यह भी साफ किया कि उनके लिए बीजेपी या कांग्रेस अछूत नहीं है और वो दोनों पार्टियों से बात कर सकते हैं। बैठक में सर्वसम्मति से दुष्यंत चौटाला को विधायक दल का नेता और ईश्वर सिंह को उपनेता चुना गया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो भी दल साझा न्यूनतम कार्यक्रम के साथ सहमति जताएगा, जेजेपी उसके साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ प्रदेश के अंदर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जिसके अंदर खास तौर पर 75% हरियाणा के अंदर जो हरियाणवी का रोजगार का अधिकार का हमारा उद्देश्य था, प्रथम तौर पर उसको वृद्धावस्था पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है उसकी बढ़ोतरी, इन विषयों पर
जौन सा भी पॉलिटिकल दल सहमत होगा, जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर उसके साथ मिलकर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का प्रयास करेगी। इस बीच हरियाणा में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम से मेल खाता है। उन्होंने सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। जहां तक कॉमन मिनिमम का प्रोग्राम का सवाल है, जो 2 बात उन्होंने कही, तो हमारे मैनिफेस्टो में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे 75% युवाओं के लिए जगह हो, तो वो मैं समझता हूँ। और मान सम्मान और स्थान की भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल ही कह दिया था, जो मैं कल बात कही थी उस पर बाद में हम अपने उस पर खड़े हैं, और या और कोई सुझाव हो, खुले दिल से हम सुझाव भी मान सकते हैं। उधर महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना गठबंधन फिर से सरकार बनाने के लिए तैयार है। 288 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन को 161 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 105 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि उसके सहयोगी दल शिवसेना के खाते में 56 सीटें आई हैं। चुनाव नतीजे कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के लिए अच्छे नहीं रहे। खासतौर पर कांग्रेस के लिए स्थिति चिंताजनक रही। लंबे समय तक महाराष्ट्र की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगी एनसीपी से भी पीछे हो गई है। एनसीपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की है। एनसीपी का प्रदर्शन पिछले चुनावों के मुकाबले सुधरा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई हैं। राज्य में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बाद कांग्रेस चौथे नंबर पर है। जीत के बाद बीजेपी और शिवसेना दोनों ने मुंबई में अपने अपने पार्टी मुख्यालयों में जश्न मनाया। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले और सबका धन्यवाद किया। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि जब हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं तो जम्मू और कश्मीर के पूर्ण राज्य में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल है। इसीलिए पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान एक अधिकृत क्षेत्र बन गया है, एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे पश्चिमी पड़ोसी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। वे नई दिल्ली में फील्ड मार्शल केएम करियप्पा मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। And when we say the Jammu and Kashmir, the complete state of Jammu and Kashmir, which includes POK and Gilgit-Baltistan. Therefore, POK and Gilgit-Baltistan becomes an occupied territory, a territory which has been illegally occupied by our western neighbor. और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से इकट्ठा किए गए डेटा से सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं, उसी के आधार पर पूरे देश में विकास के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको सरकार के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही आर्थिक गणना में दें सही जानकारी।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नालंदा जिले के राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए शुक्रवार को कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी प्रासंगिक है। कोविंद ने राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ी पर वर्ष 1969 में निर्मित विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश से ही पूरे विश्व में शांति की कामना की जा सकती है। इस स्तूप का निर्माण हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित एक जापानी बौद्ध ने किया था। वे महात्मा गांधी की शिक्षाओं से भी प्रभावित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि विश्व शांति स्तूप दुनिया में एकता और शांति की स्थापना तथा अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए बना है। इसकी आधारशिला तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने 1965 में रखी थी और इसका उद्घाटन 4 साल बाद तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने उस समय किया था जब देश महात्मा गांधी का जन्म शताब्दी उत्सव मना रहा था। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में महिला लाभार्थियों को 1000 एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ये कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। 75,000 से अधिक लाभार्थियों को दिए जाने वाले कनेक्शनों पर तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने 6 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ ही गांधीनगर गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बन गया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के निकट कुदासन में मध्यम आय वर्ग वाले 480 मकान लाभार्थियों को दिए। इन मकानों का निर्माण गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने गांधीनगर में कुदासन, सरगासन, रिसान और बावल में कई पेयजल योजनाएं भी समर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने एक अंडरपास, 2 सड़कों सहित कई विकासशील परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं गांधीनगर स्मार्ट सिटी योजना के तहत पूरी की जाएंगी। गृह मंत्री ने आज गुजरात के गांधीनगर में महानगर पालिका के एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। गृह मंत्री आज से 4 दिन की गुजरात यात्रा पर हैं। कैंसर और जेनेटिक बीमारियों के अलावा और पर्सनलाइज यानी व्यक्ति आधारित इलाज के मामले में भारत को बड़ी सफलता मिली है। CSIR के वैज्ञानिकों ने दिल्ली और हैदराबाद के प्रयोगशाला में जीनोम सीक्वेंसिंग में सफलता पाई है। इस सीक्वेंसिंग से जटिल और जेनेटिक बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी। पिछले 10 साल में वैज्ञानिकों ने 50,000 से ज्यादा का सैंपल लिया है। पिछले 6 महीने के भीतर 1008 लोगों के मानव जीनोम सीक्वेंसिंग को पूरा किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस क्षेत्र में 7 कंपनियां काम करेंगी और वैज्ञानिकों की इस सफलता से जटिल बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी। जेनेटिक डिजीजेस की एपिडेमियोलॉजी है, उनकी कॉस्ट इफेक्टिव जो है जेनेटिक टेस्ट हैं, कैरियर स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस हैं जो एक्सपेक्टेंट कपल्स के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये इंश्योर करना कि जो हेरिटेबल कैंसर्स हैं क्या हम उनका एफिशिएंट डायग्नोसिस कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए अगर हमें पहले से फार्मेको जीनोमिक्स का ज्ञान हो गया है तो कौन सी दवा किसको नहीं दें तो हम उसके माध्यम से, या कौन सी दवा किसको स्पेसिफिकली दें तो हम इसके माध्यम से जो है ये एडवर्स रिएक्शंस इत्यादि को भी जो है हम अवॉइड कर सकते हैं। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आज चौथे आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यशो नायक ने हिस्सा लिया। समारोह में आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान के लिए वैद्य SI नागराज, वैद्य रामहर्ष सिंह और PV वेंकट आचार्य को धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आयुर्वेद भारत में उपचार की सबसे प्राचीन पद्धति है और दुनिया भर में लोग आयुर्वेद के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आयुर्वेद चिकित्सा के कारण ही भारत सबसे स्वस्थ और दीर्घायु प्राप्त करने वाला देश है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग के माध्यम से योग ही व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता है, मैं मंत्री जी को आग्रह करूंगा कि जनमत और समाज को इस दिशा की ओर ले जाकर कि हम भारत के अंदर लोगों को दीर्घायु और स्वस्थ रखने में एकमात्र चिकित्सा पद्धति बातिन है तो वह आयुर्वेद है, तो शायद हम दुनिया को नई दिशा दे पाएंगे। जड़ी बूटियों के माध्यम से बनी हुई आयुर्वेद दवाइयों के माध्यम से इलाज की दिशा की ओर अगर सामाजिक रूप से जागरण का अभियान चलाएं
तो हम लंबे समय तक भारत को स्वस्थ और दीर्घायु रख सकते हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सीबीआई मांग करेगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर फिर से विचार करे। दरअसल आईएनएक्स मीडिया में सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम को जमानत दी थी। अगुस्ता वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत की अवधि 2 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को प्रवेश देने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े और न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की पीठ ने मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया। ये याचिका यास्मीन जुबैर अहमद पीरजाद ने दायर की है, जिसमें सरकारी अधिकारियों और वक्फ बोर्ड जैसे मुस्लिम निकायों को मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि प्रवेश रोकना कई मौलिक अधिकारों का हनन है। और बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। सरदार ये शब्द जोड़ता है दिलों को, सोच को, रंगों को, वर्गों को और पूरे देश को। सरदार ना होते तो हम एक न होते। तो आइए आज हम भी एक हो जाते हैं सरदार के लिए और सारे भेदभाव पीछे छोड़कर लगाते हैं एकता की दौड़। रन फॉर यूनिटी। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि सरदार पटेल की जन्म जयंती के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया से देंगे सरदार पटेल को श्रद्धांजलि और देश भर के 700 से ज्यादा जिलों से लाखों लोग जुड़ेंगे, साथ लेकर एक लक्ष्य, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से गृह मंत्री अमित शाह करेंगे फ्लैग ऑफ। रन फॉर यूनिटी, दौड़ेगा इंडिया लक्ष्य की ओर। एक भारत श्रेष्ठ भारत। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से इकट्ठा किए गए डेटा से सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं उसी के आधार पर पूरे देश में विकास के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको सरकार के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही आर्थिक गणना में दें सही जानकारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जनजीवन लगातार पटरी पर लौट रहा है, साथ ही पर्यटक भी घाटी में आ रहे हैं। श्रीनगर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त शंकराचार्य हिल पर हूं और मेरे साथ हैं कुछ टूरिस्ट जो पूरा महाराष्ट्र से आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका यहाँ कश्मीर में और खासतौर से श्रीनगर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश व्यास है। आई एम कमिंग फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। ओके जी, बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? काफ़ी अच्छा रहा। जस्ट श्रीनगर में पहले ऐसा फील कर रहे थे जाए कि नहीं जाए, बट अभी कंफर्टेबली वी आर विजिटिंग हियर सिंस लास्ट 2-3 डेज एंड काफ़ी अच्छा लगा यहाँ शंकराचार्य टेम्पल पे आके विजिट करके। ये कश्मीर है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम फॉरेन कंट्री में आए हैं। और क्या क्या देखा है यहाँ पर? हमारा यहाँ पे पहले घूमने की चीज़ हम मंदिर देखने आए हैं, उसके बाद हम अभी डल लेक देखने जाएंगे, उसके बाद हमारा प्लान धीरे धीरे बन जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर जो टूरिस्ट जो लोग आना चाहते हैं वो बिंदास मीन्स यहाँ पे आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट है, यहाँ का सारा एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। दिस इज आवर फर्स्ट विजिट एक्चुअली टू शंकराचार्य टेम्पल एंड वी क्लाइम्ड द स्टेयर्स एंड देन वी वेंट टू द मंदिर इनसाइड एंड इट्स बीन रियली नाइस। द एंटायर एटमॉस्फेयर एंड even the people here are really nice. Very nice place. I like it here. He likes India, he likes Kashmir. So what all did you visit in Kashmir? Oh,
I have time. Sometimes I go looking different places. Sometimes I stay in my houseboat. कैसे ये जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, बिंदास घूम रहे हैं, और आप भी आइए और धरती पे स्वर का मजा लीजिए। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज श्रीनगर। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।